कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आज हम सभी लोग इस सत्र में बड़ी ही विशेष चर्चा करेंगे, जिसमें कि अभी आपके कुछ दिनों बाद ही जो पर्व आने वाला है उस पर्व के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोगों को, जितने लोग भी हमारे इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, जो भी इसको श्रवण कर रहा है, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम इसी धनतेरस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में कई प्रश्न होते हैं इस धनतेरस को लेकर, क्योंकि इसमें कई ऐसे कार्य हैं जो कि हम करेंगे और उससे हमें लाभ अधिक प्राप्त होगा। तो हम सबसे पहला प्रश्न लोगों के मन में यह होता है कि यह धनतेरस कब है, धनतेरस की तिथि कब है। और दूसरी मन में जो दूसरा प्रश्न होता है वो ये होता है कि हमें इसका मुहूर्त क्या है। और तीसरा यह, क्योंकि कई लोगों के मन में विचार होते हैं कि हमें इस दिन दीपावली से पहले धनतेरस में कुछ वस्तुएं खरीदेंगे, कोई गाड़ी और कोई जिसकी जैसी सामर्थ्य है उसी अनुसार वो खरीदता है। तो सबकी अलग अलग मनोकामनाएं हैं। तो ये भी उनके मन में प्रश्न होता है कि हमें क्या खरीदना चाहिए। और चौथा यह कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम उस दिन ये चीज़ें भी ले आते हैं जिससे हमारे घर में जो पॉजिटिव एनर्जी आनी होती है उस कारण हम कोई ऐसी वस्तु खरीद लेते हैं जिससे हमारे घर में पॉजिटिव एनर्जी ना के निगेटिव एनर्जी आ जाती है। तो हमें ये भी जान लेना चाहिए कि क्या नहीं खरीदना चाहिए। और छठी बात यह है कि हमें धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी छोटी सी पूजा है जो करने से रोगों से मुक्ति मिलेगी और घर में जो क्लेश बाधाएं आते हैं उससे भी मुक्ति मिलेगी। और सबसे अंतिम और सातवीं बात यह है कि हम इस दिन धनतेरस के दिन ऐसा कौन सा छोटा कार्य, छोटा दान करें जिससे कि हम रोग से मुक्त हो जाएं। क्योंकि आजकल वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, तो हमें रोग से लड़ने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। और जो ये आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी भगवान हैं, इनकी कृपा से हमारे रोग मुक्त, हम रोग रहित हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं, ऐसे हमें भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो सबसे पहला प्रश्न था हमारे, जो इस पे चर्चा कर रहे थे हम, कि जो ये धनतेरस की तिथि है ये किस दिन है। और कई पंचांगों में देखकर जो ये निष्कर्ष मैंने निकाला है उसके अनुसार 12 नवंबर रात्रि 9 बजे से यह तिथि प्रारंभ है और 13 नवंबर रात्रि 8 बजे पर्यंत तक यह है। तो हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि जब उदया तिथि हमारे शास्त्रों में माना जाता है, हमारे शास्त्रों के अनुसार अगर हम चलते हैं तो जिस तिथि में सूर्य उदय होता है उसी तिथि को हम मानते हैं। तो ये धनतेरस जो हमें मनाना है वो किस दिन मनाना है? 13 नवंबर को, क्योंकि 13 नवंबर में ही इस तिथि का उदय हो रहा है। तो हमें 13 नवंबर को यह मनाना है। और दूसरी बात यह है कि हमें किस मुहूर्त में इसकी पूजा करनी है, क्योंकि भगवान जो धन्वंतरी हैं ये रोग से हमें मुक्त करने वाले हैं। तो हमें किस मुहूर्त में उनकी पूजा करनी है। और अगर आप कर सकते हैं तो भगवान कुबेर की भी इसमें पूजा कर सकते हैं और आप भगवान गणेश की भी पूजा इसमें कर सकते हैं। तो कौन सा ऐसा मुहूर्त है जिसमें हम भगवान धन्वंतरी की पूजा करें? तो पंचांग के अनुसार आप सायं 5:25 से सायं 6:24 तक इसका मुहूर्त है। जो इसका पूजन जिसका करेंगे वो मुहूर्त है, फिर से मैं आपको बता दूं, सायं 5:25 से सायं 6:24 तक इसका मुहूर्त है। यानी लगभग 1 घंटा इसका मुहूर्त है। 1 घंटे आप इसका पूजन कर सकते हैं। तो तीसरी बात यह है
कि हमें इस धनतेरस के दिन क्या खरीदना चाहिए। तो शास्त्रों में यह वर्णन है कि आप जानते ही हैं कि इस धनतेरस का जो यह नाम है वो कैसे पड़ा। भागवत में यह प्रसंग आता है कि समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेके प्रकट हुए थे, तो उसी दिन से इस धनतेरस को मनाया जाता है। और कहते हैं अगर इस दिन जो पूजन करता है उसको 13 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। तो हम पूजा जितनी हमसे हो सके वो हम करें। और हमें हमारे मन में बहुत से लोग होते हैं जो ऐसी वस्तुएं खरीद लेते हैं जो हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा ले आती हैं, पर हमें यह जान लेना चाहिए कि हम क्या खरीदें। तो शास्त्र यह कहता है कि जिस प्रकार भगवान धन्वंतरी कलश लेके प्रकट हुए थे अमृत का, तो उनका जो कलश था वो चांदी का कलश था। तो इसलिए हमें कोई भी वस्तु ऐसी खरीदनी चाहिए जो धातुबद्ध हो, शुद्ध हो। तो शास्त्र यह कहता है कि जैसे चांदी, सोना, ये अगर धातु हो, आपके अंदर अगर सामर्थ्य है, भगवान धन्वंतरी ने आपको उस लायक बनाया है, भगवान विष्णु ने आपको उस लायक बनाया है, तो आप धातु की ही वस्तु खरीदें। जो ये नहीं खरीद सकते वो पीतल की खरीदें। पीतल का कलश भी आप खरीद सकते हैं। और शास्त्रों में यह भी बताया कि आप पीतल के अलावा श्री यंत्र खरीदें। श्री यंत्र के आगे बताया है कि कनक धारा यंत्र भी आप खरीद सकते हैं, जिसका आप पूजन भी कर सकते हैं। उसके आगे बताया कि जो दक्षिणावर्ती शंख होता है, जो समुद्र मंथन के समय ही निकला था, जो भगवान लक्ष्मी और नारायण के समक्ष होता है, उस शंख को भी आप इस दिन खरीद सकते हैं। और आगे बताया कि अगर आप ये भी नहीं खरीद सकते तो गोमती चक्र, एक बाज़ार में मिलता है गोमती चक्र, उसको भी खरीद सकते हैं। आदि आदि इन्हीं सब चीज़ों में जो ऐसी चीज़ आप खरीदें जिससे कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं आएँ। और माँ लक्ष्मी को बुलाने के लिए हम कोई भी अगर व्यक्ति आपके जीवन में, नॉर्मल व्यक्ति भी आता है, आपका कोई रिलेशन वाला व्यक्ति भी आता है, तो आप अपने घर में अगर कूड़ा कचरा ये सब जमा कर लेंगे तो वो पसंद नहीं करेगा। तो हम माँ लक्ष्मी का आवाहन कर रहे हैं, भगवान गणेश का आवाहन हमें करना है। तो उससे पहले हमें ये भी घर की सफाई के लिए हमें झाड़ू, बहुत सारे लोग झाड़ू भी खरीदते हैं, तो आप झाड़ू भी खरीद सकते हैं। और आगे हम वार्ता कर रहे थे कि हमें क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम अपने घर में ले आते हैं, उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं और हम परेशान हो जाते हैं। तो इससे हम चिंतित हो जाते हैं और शास्त्र की जो बातें हैं उस पे रोक लगाते हैं कि नहीं, हमने तो शास्त्र के अनुसार ही पूजन किया था, अपने घर में यह चीज़ें वस्तुएं लेके आए थे। तो शास्त्र यह कहता है कि हमें कभी भी भूल कर भी इस धनतेरस वाले दिन कभी भी कांच की वस्तु अपने घर में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कांच में राहु का वास होता है। ज्योतिष के अनुसार कांच में राहु का वास होता है। तो अगर आप कांच को लेकर अपने घर में आएंगे तो आपके घर में राहु का लग जाएगा और आप जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाएं हैं, आनंद है, उससे आप रहित हो जाएंगे। तो आप अपने घर में कांच की कोई भी वस्तु ना लाएं। दूसरे यह बताया कि हम कभी भी, जैसे बहुत से लोग होते हैं जो इनका स्वप्न ये रहता है कि भाई हमें नई गाड़ी लाना है, 4 व्हीलर गाड़ी लाना है, तो वो जो सपना होता है वो अच्छा है, नई वस्तु खरीदने का इसमें विधान है, परंतु इसमें लोहा खरीदना अति वर्जित बताया है। कभी भी अपने घर में लोहे की वस्तु खरीदकर नहीं लानी चाहिए। इससे हमारे घर में जो आनंद रूपी जो हमारी ये परिवार चल रहा है उसमें बाधा आएगी। तो इसलिए हमें लोहे की भी कोई ऐसी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए जिससे कि हमारे घर से जो आनंदमय यह जीवन हम जी रहे हैं उसमें नकारात्मक ऊर्जाएं आए और घर में बाधाएं आने लगे। तो हमें लोहे की भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। 5वां प्रश्न यह था कि हमें यह वस्तुएं कब खरीदनी चाहिए। तो अगर हो सके तो हमें अभिजीत मुहूर्त में इन सब वस्तुओं को खरीदना चाहिए, और अगर नहीं भी हो सकता
तो वैसे यह जो धनतेरस का दिन है शुक्रवार है, माँ देवी का दिन है। ये दिन शुक्रवार देवी का ही होता है, लक्ष्मी माँ का होता है। तो इस दिन वैसे विशेष ऐसा कोई मुहूर्त का कोई प्रावधान नहीं है। ये दिन वैसे पूरा दिन ही पवित्र है, परंतु हम अगर अभिजित मुहूर्त में कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो बहुत ही अति फलदायक होगी और हमारे लिए शुभकारी होगी। तो वो अभिजित मुहूर्त हमारा आता है 12 बजे से शुरू होता है, 12:25 तक इस दिन है। अगर आप इस समय खरीदते हैं तो आपके लिए अति लाभकारी होगा। अगर नहीं भी हैं तो आप यहाँ पर कमेंट बॉक्स आपका है, आप इसमें लिख के हमसे मुहूर्त पूछ भी सकते हैं। इसमें आपके कॉन्टैक्ट भी दे दिए गए हैं, इसमें भी व्हाट्सएप नंबर है, इससे आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं हम किस मुहूर्त में खरीदें और विधिवत इसका पूजन कैसे करें। क्योंकि कई बार विधि का अभाव हो जाता है तो हमें उतना लाभ उसका प्राप्त नहीं हो पाता है। तो आप उससे पूर्ण जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि सारी जानकारियाँ इस पर प्राप्त नहीं करी जा सकती चाहिए, तो हमें अभिजित मुहूर्त में खरीदना चाहिए। तो हमारा छठा प्रश्न यह था कि हम ऐसा धनतेरस के दिन क्या करें जो हमारे गृह में कलेश रहता है और आनंद का अभाव होता है। आनंद के अभाव से घर में कलेश और आनंद का अभाव, धन में इतना वृद्धि नहीं हो पाती है, व्यक्ति कमाता तो है परंतु पूर्ति नहीं हो पाती है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारे ग्रह का कलेश भी मिट जाए। हमारे जो आजकल लोग रोगों से लड़ रहे हैं, बड़े हर व्यक्ति के जीवन में रोग ही रोग है, और रोग से मुक्ति पाने के लिए हम ऐसा क्या करें इस दिन कि जो हम रोग से मुक्त हो जाएं। तो बताया गया कि इस दिन धनतेरस के दिन अगर आप अपने घर के बाईं ओर सरसों का तेल का दिया अगर भगवान यम का नाम लेके वहाँ पर जलाते हैं, अपने घर के बाईं ओर ध्यान दीजिएगा कि आप सरसों के तेल का दिया अपने घर के बाईं ओर इस दिन, और वो 6 बजे से पहले ही जलाना है। यानी कि जिस समय तक इसकी तिथि है 6:24 तक ये तिथि है 13 तारीख को, उससे पहले आपको यह दिया जलाना है और भगवान यम का ध्यान करके कि हे भगवान यम, आप हमारे घर से रोगों से इस घर को मुक्त करो और हमारे जो ग्रह कलेश हैं ये सब हमारे घर से दूर चले जाएं और हमारा ये जो परिवार है आनंदमय रहे। तो 7वां प्रश्न ये था कि हमें इस दिन ऐसा कौन सा छोटा दान करना चाहिए जिससे कि हमें रोग से मुक्ति मिले और हमारे घर में आनंद का जो अभाव है वो पूर्ण हो जाए और आनंद का आगमन हो जाए। तो शास्त्र कहते हैं कि इस दिन अगर हम छोटे से छोटे जो व्यक्ति है जिसको जिस चीज़ की आवश्यकता है वो उसको प्रदान की जाए तो हमें अधिक फल प्राप्त होता है। तो सबसे छोटा दान ये होता है, किसी को कोई अगर भूखा है, आप जहाँ जानते हैं कि यह व्यक्ति इतना नहीं कमा पा रहा है, उसके पास इतना पर्याप्त अन्न नहीं है जो कि वह दोनों टाइम खा सके, भोजन कर सके, तो आप उसे अन्नदान कर सकते हैं। अन्नदान इस दिन करने से हमारे जीवन में जितने भी रोग होते हैं हम उससे मुक्त हो सकते हैं। हमें तो इतना छोटा सा कार्य करने से इतना बड़ा लाभ प्राप्त हो रहा है और उसको 2 वक्त का भोजन भी प्राप्त हो जाएगा। आपके निमित्त आपके पास है तो आप दान करेंगे तो उससे आपको वह प्राप्त हो जाएगा। तो आप सभी को जितने भी लोग इस चैनल में जुड़े हुए हैं, ऐसे ही जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जिसके भी मन में आध्यात्मिक चर्चा से लेकर जितने भी प्रश्न हैं आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम शास्त्रों का अध्ययन करके उसका उत्तर जल्द से जल्द देंगे। तो आप सभी लोगों को ऐसे ही शास्त्रोक्त बातें जानने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। तो आप सभी परिवार को, जितने लोग भी इस चैनल में जुड़े हुए हैं, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप इस जीवन में
आपके पता नहीं जीवन रहे ना रहे, तो हमारे जीवन में यह धनतेरस आ रही है। इन छोटे छोटे उपायों करके जो लोग चिंतित रहते हैं, उस चिंता को भगवान धन्वंतरी के चरणों में चढ़ा दें और उनसे भगवान प्रभु नारायण का चिंतन प्राप्त कर लें और माँ लक्ष्मी का चिंतन प्राप्त कर लें। जब उनकी कृपा हम पर हो जाएगी तो जितने भी हमारे जीवन में अभाव हैं वो अभाव पूर्ण हो जाएंगे। धन का अभाव होगा तो धन पूर्णतः मिलेगा, आनंद का अभाव होगा तो आनंद मिलेगा। अगर आपके घर में क्लेश होता है तो उससे भी अगर आपको निवृत्ति पानी है तो अगर भगवान की कृपा हो जाएगी तो इन सब से निवृत्ति हो जाएगी और जिस चीज़ के भी आपके जीवन में अभाव है वो आपको प्राप्त हो जाएगा और आपका जीवन पूर्णतः हो जाएगा। तो ऐसे भगवान धन्वंतरी से प्रार्थना करें और उनका पूजन करें और इस समय का लाभ उठाएं। सभी को जय श्री कृष्ण।